सो आईआईटी हैदराबाद में प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? एवरेज प्लेसमेंट का रेंज आता है 25 to 30 CTC एंड लाइक तो आईआईटी हैदराबाद में आपने क्या क्या इनोवेशंस देखे? ये जो ऑटोनोमस व्हीकल जो ड्राइवरलेस कार बना। तो इनोवेशन में जापान डे करके कुछ सुना है आईआईटी हैदराबाद का, तो क्या होता है वो? आईआईटी हैदराबाद के साथ जापानीज का बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन है। तो जैसे आपने बताया कि आपने एमटेक आरए से किया है, राइट? आरए और टीए में क्या अंतर है? और एमटेक टीए टीचिंग असिस्टेंट और जो एमटेक आरए होता है रिसर्च असिस्टेंट। तो आपने स्पेसिफिक किस चीज़ पे रिसर्च करा? मतलब व्हीकल जहाँ पे एक दूसरे से बात करेंगे, मतलब एक दूसरे से बात करके कोलिशंस एंड कुछ भी एक्सीडेंट्स हो गया वो सब प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे आपने अपनी टायर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट करी, उसके बाद आपने एमटेक किया था आईआईटी हैदराबाद से, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? जो कि मेन डिफरेंस होगा वो सबसे ये है कि नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है अन्वेषा कौर। एंड क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाय, मैं अन्वेषा हूँ। मैं अभी आईआईटी हैदराबाद से एमटेक इन कंप्यूटर साइंस मैंने पास आउट किया अभी, और मैं एनवीडिया में जॉब कर रही हूँ एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे आपने अपनी टायर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट करी, उसके बाद आपने एमटेक किया था आईआईटी हैदराबाद से, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में, और आपको आईआईटी किस फैक्टर में बेटर लगा? जो कि मेन डिफरेंस होगा वो सबसे ये है कि फ्रीडम जो मिलती है मतलब आईआईटीज में। लाइक एक तो हो गया कि मतलब यू आर फ्री, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो, वो तो हो गया। एकेडमिक्स में ऐसा है कि फ्रैक्टल सिस्टम है हम लोग का। तो फ्रैक्टल सिस्टम में अगर तुम कोई भी कोर्स वैसे ले रहे हो एंड उसका एक ट्रायल पीरियड टाइप रहता है। लाइक कुछ कोर्सेज कंपलसरी होते हैं एंड देन तुम कुछ भी कोर्सेज ले सकते हो, एंड उसमें एक ट्रायल पीरियड होता है कि मतलब तुम देख रहे हो इफ मतलब वो कोर्स तुमको सूट कर रहा है या नहीं, या कोर्स मतलब लाइक तुमको कितना पसंद हो रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है या नहीं तुमको। वैसे तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो लाइक अप टू सम 3 weeks। उसके बाद तुम उसको अगर पसंद नहीं आए तो तुम उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ऐसा हो गया कि तुम्हें 4 सब्जेक्ट लेना था, तुमने पहले ले लिया 8, और 8 में से तुम देख रहे हो कौन सा 4 तुमको बेस्ट सूट करता है, उसके हिसाब से तुम उसको कंटिन्यू कर रहे हो, बाकी तुम ड्रॉप कर रहे हो। ओके, तो ये सिर्फ एमटेक के लिए है या बीटेक के लिए भी सेम है? ये बीटेक के लिए भी सेम है, बट डिपेंड करता है कि कितना कंपलसरी कोर्स है, कितना मतलब इलेक्टिव कोर्स है। जैसे हम लोग का 3 बकेट था, तो वो तो थ्योरी और सिस्टम्स और डेटा साइंस का, उनमें से तुम पिक कर रहे हो। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा एमटेक में जब जाते हो तो कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं जो काइंड ऑफ नीश डोमेन पे होते हैं। अभी नीश डोमेन पे हो गए तो मे बी किसी को इतना आइडिया नहीं रहता है कि कैसा टर्न आउट होगा, कैसे असाइनमेंट्स रहेंगे, ऐसे होता है। और दूसरा चीज ये है कि ये जो भी कोर्सेस मतलब प्रोफेसर्स करवाते हैं, सपोज जैसे मान लो कि मैंने जैसे वेहिकुलर टेक्नोलॉजी पे कोर्स लिया, तो वो मतलब मैं अभी जो पढ़ रही हूँ, नेक्स्ट साल जैसे होगा ना उसको कंस्टेंटली वो अपडेटेड हो जाएगा, उसका असाइनमेंट्स चेंज हो जाएगा, उसका इवेल्युएशन जो कोर्स इवेल्युएशन का तरीका है वो भी बदल जाएगा। तो वैसे भी होता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, अपग्रेड होते रहती है। हाँ, अपग्रेड होता रहता है। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि आपने एमटेक आरए से किया है, राइट? तो आरए और टीए में क्या अंतर है, आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? ओके, तो एमटेक टीए टीचिंग असिस्टेंट और जो एमटेक आरए होता है रिसर्च असिस्टेंट। तो टीचिंग असिस्टेंट मतलब वो कोई प्रोफेसर, लाइक हम लोग सब एमटेक, लाइक हम लोग को स्टाइपेंड मिलता है। अब किस बेसिस पे स्टाइपेंड मिलेगा वो डिपेंड करता है टीए या आरए। तो जो टीए होते हैं तो वो प्रोफेसर जो कोर्स लेते हैं उसके इवेल्युएशन में या कोर्स मटेरियल में बनाने में कुछ वैसे हेल्प कर देते हैं। और जो आरएज होते हैं हम लोग को रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उधर मतलब हेल्प करना पड़ता है। तो वैसे वो मतलब अलग होते हैं। और टीए 2 years का होता है, आरए 3 years का। एंड हम लोग का मतलब स्टाइपेंड भी अलग होता है। जैसे टीएस का फिक्स्ड है 12,400, हम लोग का वो वेरी करता है। जैसे मुझे मिला था फर्स्ट ईयर में 14,000, देन सेकेंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर 16,000। तो वो वैसे डिपेंड करता है। यानी कंपलसरी 3 इयर्स का ही होता है आरए जो होता है? हाँ। ओके, इसके बाद अपॉर्चुनिटी होती है क्या पीएचडी वगैरह की, या इज इट हाँ, रिलेटेड? तो एमटेक आरए में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि लाइक इफ मतलब तुम, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मिनी पीएचडी। तो तुम उधर डिसाइड भी कर सकते हो कि तुमको इसको मतलब और भी आगे लेके जाना है या नहीं। जैसे सेकेंड ईयर में हम लोग के पास ऑप्शन रहता है, और इट डिपेंड्स ऑन कि प्रोफेसर को भी
मतलब उनको भी अग्री होना चाहिए कि तुम मतलब कन्वर्ट करना चाहते हो या नहीं पीएचडी में। तो फिर अगर तुम कर लेते हो तो एक साथ ही एमटेक पीएचडी 5 साल में हो जाएगा। ओके 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो अगर वो नहीं करते हो तो ऐसे तुम एमटेक आरए कंप्लीट करके फिर जा सकते हो वैसे। तो आपने जब कंपैरिजन किया तो आपको आरए में क्या चीज बेटर लगी जो आपने आरए चूज किया टीए के? हाँ, तो आरए में जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मतलब मेरे पास टाइम था टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड। मतलब मुझे जो प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, मतलब जिस प्रोजेक्ट्स में काम करूंगी उसको भी समझने का मतलब टाइम मिला। और मतलब हम लोग के प्रोफेसर्स भी ऐसे होते हैं कि मतलब वो बहुत इनकरेज करते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस जाओ या मतलब नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, कुछ भी वर्कशॉप हो रहे हैं हम लोग के मतलब डोमेन रिलेटेड, जैसे मेरा था कि नेटवर्क एंड वायरलेस सिस्टम, उस रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो सर बोलते हैं हाँ तुम जाओ अप्लाई करो। तो हम लोग ऐसे घूमते भी थे, मतलब अलग अलग जैसे कॉलेजेस में जा चुकी हूँ, जैसे आईआईटी बॉम्बे का एक कॉन्फ्रेंस था एसीएम बैट्रिक्स, वो भी एक टॉप ई लेवल कॉन्फ्रेंस है। फिर मतलब मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ आईआईटी केजीपी में, फिर आइजर पुणे, ये सब में मतलब गई हूँ बिकॉज ऑफ मतलब आईआईटी हैदराबाद। एंड वो भी पूरा मतलब वो लोग ही मतलब सपोर्ट करते थे। एज अ स्टूडेंट तो यू वुडंट बी एबल टू गो अदरवाइज, राइट? तो एंड टाइम भी रहता था, मतलब हम लोग अफोर्ड कर पाते थे बिकॉज ऑफ रिसर्च वर्क, वो था। एंड उसके ऊपर जैसे एक मतलब आपका एक डोमेन, मतलब एक एक्सपर्टीज मतलब बन रहा है। जैसे एमटेक में लाइक दे वुड एक्सपेक्ट कि हाँ तुम कुछ मतलब प्लेसमेंट्स में भी जाएंगे तो मतलब उधर भी वो लोग देखेंगे ना, मतलब एक मतलब तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा ये एक्सपर्टीज है, ये डोमेन है, इस पे तुम काम किए हो इतने साल से। तो वो काफी एज रहता है एंड लाइक तुम सब्जेक्ट को जान रहे हो, खुद को भी जान रहे हो। ओके तो आपने स्पेसिफिक किस चीज पे रिसर्च करा था? तो मैंने ये किया था कि नेटवर्क एंड वायरलेस सिस्टम, और ये भी यूज केस ऑन ऑटोनोमस व्हीकल। तो व्हीकल टू एवरीथिंग, तो मतलब व्हीकल जहाँ पे एक दूसरे से बात करेंगे, मतलब एक दूसरे से बात करके कोलिशंस एंड कुछ भी एक्सीडेंट्स हो गया वो सब प्रिवेंट कर सकते हैं वैसे। ओके तो आपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है इस पे? हाँ, तो मेरा 3 साल में 3 पेपर्स हो गए हैं। मतलब इतने वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, लोग से बात कर रहे हो, फिर तुम में खुद से इंटरेस्ट आ जाता है कि इस फील्ड में क्या है, जानना चाहती हूँ मैं और कितना मैं डीप जा सकती हूँ। तो वो करते करते एक आइडिया मिल गई, उसको कन्वर्ट किया, मतलब प्रोफेसर ने बहुत हेल्प किया। फिर सेकंड टाइम मतलब खुद से और एक आइडिया ढूंढना पड़ा, उसको किया। एंड देन थीसिस में भी हेल्प हुआ क्योंकि डायरेक्टली उसको एक्सटेंड करके मैं कर पाई। तो ओके आप अपने रिसर्च पेपर्स के बारे में बता सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स वगैरह रहे उनके? हाँ, तो मेरा पहला 2 वाला जो था वो लाइक इट वाज ऑन ऑटोनोमस व्हीकल कंप्लीटली टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैकलेयर एल्गोरिथम्स। तो जैसे था कि पहला वाला में ऐसा था कि इमरजेंसी व्हीकल, मतलब व्हीकुलर टेक्नोलॉजी है एग्जिस्टेंट, बट वो अगर कोई प्रायोरिटी मतलब वाला मैसेज आ गया तो उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जब बहुत सारे व्हीकल्स एक जगह पे है। लाइक सपोज एक ट्रैफिक जाम है, उधर बहुत सारे व्हीकल एक साथ है, तो अगर नेटवर्क में कोई मैसेज भेज रहा है ना तो क्या होता है, वो पैकेट लॉस ज्यादा होगा उसमें। तो उस पे मैंने इम्प्रूव किया वो वाले एल्गोरिथम पे। सेकंड वाला में वो भी उसी का एक्सटेंशन था, प्रायोरिटाइज मतलब उसको मैसेज प्रायोरिटाइजेशन, ताकि मतलब जो लेस प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी दोनों एक साथ प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, वैसे था। और थर्ड वाला में मैंने मतलब ये तो टेरेस्ट्रियल ऑटोनोमस व्हीकल्स वाला गया, मैंने नॉन टेरेस्ट्रियल को भी लेके आई। फिर दोनों का एक साथ एक जब एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो हो सकता है उस पे काम किया। तो आईआईटी हैदराबाद में आपने क्या क्या इनोवेशंस देखे? तो हम लोग का एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब है ऑन ऑटोनोमस व्हीकल कंप्लीटली। तो उसमें हम लोग के उधर एक लाइक एक टेस्ट ट्रैक है, मतलब जैसे नॉर्मल सिटीज में जैसा होता है ना, ट्रैफिक इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जंक्शंस और ट्रैफिक लाइट्स एंड मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो उसको पूरा सिमुलेट किया गया है इन दैट सेटिंग। तो उसमें ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब टेरेस्ट्रियल और नॉन टेरेस्ट्रियल मतलब ड्रोन्स एंड ऑल का मतलब उस पे रिसर्च काम चलता है। मतलब हम लोग खुद देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे एज अ सब स्टूडेंट भी पार्ट होते हैं इस प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इसमें बहुत प्रोफेसर्स लेते हैं, उनको फंडिंग मिलती है, वो लोग स्टूडेंट्स लेते हैं, हम लोग उसके पार्ट रहते हैं। और मतलब आप सिर्फ उसको कोड नहीं कर रहे, मतलब कोड के साथ उधर एआई हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सब इन्वॉल्व है, ताकि उसको एक फुल सिस्टम में कन्वर्ट कर सके वो लोग, like from like the entire from scratch to the end product। तो फिर उस पे जब वो हो गया, मतलब ये जो ऑटोनोमस व्हीकल जो ड्राइवरलेस कार बना, अब इस पे मतलब पहले उसका टेस्टिंग हुआ, फिर वो जब एस्टैब्लिश्ड हो गया फिर उसको कैंपस में मतलब
अंदर मतलब कैंपस के मतलब उस टेस्ट ट्रैक के बाहर लेके गए इनसाइड कैंपस। तो कैंपस में जब वो पहले स्टार्ट हुआ था तो एक ड्राइवर मतलब एक स्टूडेंट ही बैठा रहता था कि इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या नॉल, तो मतलब हम लोग उस पर बैठे थे। फिर मतलब वो वैसे टेस्ट डेटा कलेक्ट होता था, जब वो भी स्टेबल हो गया पूरा उसके बाद उसको मतलब वैसे ऑन मतलब कैंपस छोड़ दिया कि वो मतलब अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट पे जाके रुक जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स मतलब उतर सकते हैं एंड लाइक दे कैन गेट इन, एंड उसके बाद फिर वो चलता है। एंड अगर सामने से कोई आ गया तो वो रुक जाता है, मतलब मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया। इंटरेस्टिंग है। तो आपके कॉलेज का कोई स्पेसिफिक इनोवेशन सेल था क्या? हाँ, हम लोग के इधर है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पार्क, जहाँ पे मतलब जो स्टार्टअप प्री सीड स्टेजिंग स्टार्टअप होते हैं या सीड स्टार्टअप्स, तो मतलब हम लोग खुद स्टूडेंट्स या बाहर के लोग सब अप्लाई कर सकते हैं उसमें विदाउट मतलब पिच डेक लेके, एंड वो डिपेंड करते हैं वो लोग सिलेक्ट करेंगे या नहीं। तो अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको फंडिंग प्लस मेंटोरशिप मिलता है। एंड ऐसे करते करते आई थिंक 3 कंपनीज का जो मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे प्योर ईवी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा कंपनी, और फिर वाइसिग नेटवर्क्स वेलनेस नेटवर्क्स पे था। जैसे हम लोग का आईआईटी हैदराबाद का 5G इंडिजीनियस 5G टेस्ट बेड खुद का बना है, तो हम लोग इसीलिए बहुत मतलब आरएस को भी मतलब बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेटवर्क्स मतलब नेटवर्क से सबसे ज्यादा आरएस मतलब लेते हैं। तो ये था, तो ये दोनों अभी इंडिपेंडेंट कंपनी बन गए, अभी खुद का ये लोग चला रहे हैं। एंड लाइक मेनी स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो लोग मतलब ऑन कैंपस से ज्यादा उन लोग के साथ काम करना भी प्रेफर करते हैं, मतलब वो स्टार्टअप्स में। एंड उसके बाद और एक यूनिक चीज है कि मतलब जो ज्यादातर हम लोग नहीं देखते हैं, लाइक मतलब वो तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। जैसे एडवेंचर थ्रिलर राइड्स होते हैं ना, जैसे बंजी जंपिंग एंड ऑल, तो वैसे एक स्विंग है, जैसे वो मतलब बंजी जंपिंग के जगह तुमको छोड़ देंगे नीचे, बट यू विल बी ऑसिलेटिंग, तो मतलब टू एंड फ्रो, ठीक है। तो वो पूरा स्विंग एक्सपीरियंस देगा फ्रॉम मतलब ऊंचे हाइट से। अब उसमें वो पूरा सेटअप हम लोगों ने देखा, मतलब उधर बन रहा था, मतलब एक रूम में मतलब हर जगह पे फॉर्मूलाज कैलकुलेशन, मतलब फिजिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है ना इसमें, तो वो वैसे पूरा था। एंड वो फिर कन्वर्ट हुआ एंड ये लोग टेस्ट कर रहे थे, आई थिंक 1 मंथ से टेस्ट कर रहे थे। हम लोग सोचे थे ये क्या है ये क्या, फिर हम लोग गए उधर पूछे तो बोला कि अभी टेस्टिंग चल रहा है। मतलब हम लोग एक एकेडमिक ब्लॉक था उसमें 7th फ्लोर में जाके वो टेस्टिंग चल रहा था। तो वो मतलब सबने मतलब हम लोग देखे। उसके बाद अभी वो मनाली स्विंग मतलब मनाली जगह पे मतलब वो जो लोकेशन है वहां पे ये लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं एंड वो लोग ये ट्राई आउट कर रहे हैं उधर, तो ये भी काफी सही है। हाँ। तो आपने मतलब उसको स्टार्टिंग से देखा है वो कैसे बना है, राइट? हाँ वही। सो आईआईटी हैदराबाद में प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? एवरेज प्लेसमेंट का रेंज आता है 25 to 30 CTC, एंड लाइक ये एमटेक के लिए एमटेक CS के लिए मैं बता रही हूँ। तो ओके, तो टीए और आरए में डिफरेंस होता है क्या प्लेसमेंट्स का? टीए में कुछ डिफरेंस नहीं होता, मतलब आई थिंक आरए में थोड़ा ज्यादा एज रहता है, क्योंकि अभी इस कॉम्पिटिटिव एज में सब लोग कोडिंग करते हैं, सब लोग ऐसे 500 कोडिंग करके ही रखे हैं, एंड लाइक वो बीटेक हो एमटेक हो सब। तो तुम में और एक्स फैक्टर क्या है कि जो तुमको डिस्टिंग्विश करे? एंड अगर लाइक जैसे आरएज होके हम लोग कटिंग एज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग का डोमेन फील्ड एक्सपर्टीज जो बन रहा है वो अगर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे जो सिस्टम ओरिएंटेड कंपनीज है जैसे वेलनेस के कंपनीज, जैसे अभी तो बहुत सारे मोस्टली कंपनीज का 5G पे अभी काम होता है, तो वो लोग का काफी तुम लोग मतलब हाई चांसेस हो जाता है कि वो लोग तुमको हायर करेंगे ही, तो वो फैक्टर रहता है। ओके, तो आपने प्लेसमेंट्स के बारे में बताया कि आप डे 1 कंपनी के बारे में बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, जैसे हम लोग का पहले सितंबर एंड से नवंबर एंड तक हम लोग असेसमेंट टेस्ट होते हैं, तो हम लोग जाके रोज किसी ना किसी एग्जाम मतलब कंपनीज का टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा भी होता है कि एक दिन में 3-4 कंपनीज का मतलब क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर रहे हैं, मतलब टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यूज एक साथ लाइन होता है दिसंबर में, दिसंबर 1st जैसे डे 1 रहता है, फिर दिसंबर 2nd डे 2 ऐसा करके चलता है। और डे 1 में भी वैसे स्लॉट रहता है कि मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट और नाइट स्लॉट 1 2 3 मतलब वैसे रहता है। तो फिर जैसे मैं सिलेक्ट हुई थी स्लॉट 1 में, आई थिंक 3-4 कंपनीज तो थे ही मेरे, लाइक पालो अल्टो हो गया, फिर ओरेकल, मैथवर्क्स, क्वालकॉम, एनवीडिया, ये सब थे। तो ये सबका ही सिस्टम्स पे काम काफी ज्यादा ही होता है, तो काइंड ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी था इनमें से मतलब इनमें सिलेक्ट होना। तो फिर मैंने उसके बाद एनवीडिया चूज किया था।
तो अन्वेषा, मैंने जापान डे करके कुछ सुना है आईआईटी हैदराबाद का, तो क्या होता है वो? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ जापानीज का बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन है। तो हम लोग सितंबर में एक दिन को हम लोग मतलब एक डेडिकेट कर दिए हैं जापान डे करके। उस दिन 20 to 30 जापानीज कंपनीज आते हैं। वो लोग मतलब जापान से ही डायरेक्ट आते हैं, एंड देन मतलब उनके टीम मेंबर्स आते हैं, वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स किस पे काम कर रहे हैं, उनका कंपनी किस पे काम कर रहे हैं, एंड अगर प्रोफाइल मैच हो जाता है एंड लाइक तुम मतलब दिखा भी सकते हो तुम्हारा स्किल्स उधर, एंड देन तुमको एक हेड्स अप भी मिल सकता है उधर वैसे करके। ओके, तो इसमें ऐसा होता है कि जापान जाने का भी चांस मिलता है जापान डे के लिए? हम लोग का एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं ऐसे जापान में जाने का, बहुत सारे इवेंट्स, आई थिंक मतलब इतने सारे इवेंट्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन। तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लाइक एज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमटेक भी मतलब हम लोगों ने मतलब ऐसे अप्लाई करते हैं, बीटेक एमटेक सब जाते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग का एक पीएचडी के लिए एक जापानीज अच्छा एक कोलैबोरेशन है, आई थिंक एक फंडिंग है जायका करके। तो उसमें लाइक जापानीज गवर्नमेंट फंड करता है इंडियन स्टूडेंट्स को। तुम्हारा अगर प्रोफेसर तुम्हारा रेज्यूमे भेजते हैं तो तुम जापान में जाके पीएचडी कर सकते हो विथ मतलब फंडिंग। और जो ये कंपनीज आती है, स्टार्टअप रहती है बेसिक या फिर ये एस्टैब्लिश कंपनी भी रहती है जापान की? स्टार्टअप एस्टैब्लिश्ड कंपनी दोनों ही आते हैं, एंड बहुत सारे गुडीज भी मिलते हैं उस दिन, मतलब जापान चॉकलेट्स एंड ऑल, चॉपस्टिक्स एंड ऑल। अच्छा, मैंने तो मतलब जापान का इतना चलता है उधर कि मतलब ऐसे कोर्सेज भी ऑफर किया जाता है, जापानीज कोर्सेज। मैंने तो कोर्स भी लिया था जब जापान मतलब जापानीज कोर्स का 1 month का। तो उधर ना ऐसे कैलीग्राफी सिखाया गया, फिर किमोनो हम लोग पहन पाए, तो एंड फूड भी टेस्ट किए बहुत सारे। So they bring food also? हाँ, दे ब्रिंग फूड, एंड लाइक कोई भी इवेंट हो गया जापान से इतने आते हैं लोग कि मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट मतलब सारे मतलब खाना मतलब टेस्ट ही कर लिया जापान का। तो अन्वेषा, आईआईटी हैदराबाद के हॉस्टल्स और कल्चर कैसा है? हाँ, तो लाइक जैसे मैंने बोला कि जापानीज से इतना मतलब अच्छा बॉन्डिंग है, तो जो हॉस्टल्स बने हैं पूरे जापानीज आर्किटेक्चर पे ही, उनका जो कर्व है या मतलब स्ट्रक्चर है ताकि ज्यादा लाइट एंड एयर आ सके, और रेडिएंट कूलिंग सिस्टम है जो कि मतलब जैसे हैदराबाद में मार्च अप्रैल जून बहुत इतनी गर्मी रहती है, तो उधर हम लोग के हॉस्टल्स में 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ रेडिएंट कूलिंग। तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब जो दीवार है उसके अंदर वाटर पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, तो काफी कूल रहता है। ये काफी मजेदार है। हाँ। तो खाना भी जापानीज मिलता है क्या हॉस्टल्स में? नहीं ऐसा तो नहीं है इंडियन खाना ही। ओके, और कल्चर कैसा है आईआईटी हैदराबाद का? कल्चर इन द सेंस बहुत सारे क्लब्स है, कोडिंग क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब, एंड फिर वैसे म्यूजिक डांस का तो हो ही गया। सबसे ज्यादा मैं मेंशन करना चाहूंगी कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि एक बड़ा सा स्टेडियम है, फिर उसमें एक स्विमिंग पूल है जो कि लाइक काइंड ऑफ लाइक गिव्स की ओलंपिक टाइप वाइब्स देते हैं। मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने जिनको भी दिखाया जितने सारे भी, और जैसे बने हैं पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा नहीं, वो देख के नहीं लगेगा कि वो इंडिया में है। मतलब ऐसे सब ऐसे ही बोलते हैं, मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों को दिखाया है, तो वैसे। इतनी तारीफ सुन के मुझे मन कर रहा है कि आईआईटी हैदराबाद विजिट करूं, तो आप जरूर लेके चलेंगे मुझे। हाँ। शुक्रिया अन्वेषा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आशा करते हैं आप आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, बिल्कुल।